बच्चों को उर्दू की रीडिंग और राइटिंग में मसले शुरू हो जाते हैं। काफ ते अलिफ्ता बे साकिन किताब, जोड़ तोड़ ही पक्के नहीं होते, वो तोड़ तोड़ के अल्फाज लिखना शुरू हो जाता है। कितना खराब जिम बनाया। तो राइटिंग तो बिल्कुल बच्चों वाली होती है ना ज़ाहिर। छेवा छो टे बढ़िया टे छोटे सीन बढ़िया से क्योंकि अगर 1 क्लास में आपने उसकी मेहनत नहीं की ना तो ये आगे जाके सारा ही मामला ख़राब हो जाएगा। बच्चा आ गया मेरा 1 क्लास में, ना तो उसकी उर्दू की राइटिंग अच्छी है और इतने बड़े बड़े हरूफ आ गए हैं कि मैं क्या करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 1 क्लास में तो आपको पता है स्कूल वाले जो इतना बड़ा बड़ा कोर्स आ जाता है उनका, और बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें लिखना कैसे है, और उनकी बेस यहीं से ही ख़राब होना शुरू होती है, जो कि आगे तक बच्चों को उर्दू की रीडिंग और राइटिंग में मसले शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा मशवरा ये है कि आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप इस तरह उर्दू की खुशखती की जो पहली जमात के लिए कोई भी किताब है, कॉपी है, आप इस तरह की कोई कॉपी ले लें, या कोई आसान सी आपको बुक नज़र आती है रीडिंग की, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने तो सबसे पहले जो है ना ये राइटिंग बेहतर करने के लिए इस तरह से ये कॉपी ली है, और इसमें मैं बच्चे को उसका रिवाइज़ भी करवाऊंगी। रोज़ाना का 1 पेज जो है ना उसको आप राइट करवा लें। 1 पेज नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे पता है राइटिंग पावर में बहुत तंग करते हैं, उनको लिखते हुए हाथ दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं लिखते। तो आप इस तरीके से क्या करें कि एक थोड़ा सा 3 लाइनें लिखवा लें, उनको बोलो कि देखो बच्चों 3 लाइनें हैं, कुछ नहीं होता, आप कर लो। तो इस तरीके से करवा सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो हरूफ तहज्जी जो है ना उसकी आधी इश्काल और पूरी इश्काल जो है ना उसकी एक रिवीजन हो जाएगी, और उसके बाद आप इस तरह इसकी बदलती शक्लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हिज्जों के साथ पढ़ाया करें। क्या किताब लिखा है, तो जो किताब लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, काफ ते अलिफ्ता बे साकिन किताब, इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको बिल्कुल मसला नहीं होगा कि किस तरीके से उसने जो है पढ़ना है। उसके हिज्जे जो हैं, जितने अच्छे हिज्जे होते हैं ना उतना अच्छा बच्चे की ना उर्दू हो जाती है। बे से क्या एंड पे बे ख़त्म हो रहा है, शुरू में आ रहा है, अल्फाज आ रहे हैं, बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है ना उसकी बदलती सूरतें जो है ना उसको ये भी क्लियर करवाना है। तो इस तरीके से आप उसको करवा सकते हैं। किताब हो गया, बकरी हो गया, बे काफ रे छोटी री, बकरी बे सीन बस। तो इस तरीके से आपने बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट समझाना है कि बे जो है एंड पे आएगा तो पूरा आएगा, बे शुरू में कैसे आएगा, और जो है इसकी कैसे कैसी सूरतें बदलती हैं। इस तरीके से रोज़ाना प्रैक्टिस करानी है। देखिए जब तक हम रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ना तो बच्चे की बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकती उर्दू। और आपने 1 क्लास में जितनी मेहनत करनी है ना अपने बच्चे पर अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर 1 क्लास में आपने उसकी मेहनत नहीं की ना तो ये आगे जाके सारा ही मामला ख़राब हो जाएगा। क्या बच्चे की उर्दू बहुत ख़राब हो जाएगी। वो क्या करता है, जोड़ तोड़ ही पक्के नहीं होते, वो तोड़ तोड़ के अल्फाज लिखना शुरू हो जाता है, और वो जो तोड़ तोड़ के अल्फाज लिखता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है माँ बाप को कि किस तरीके से मैंने अपने बच्चे को करें, क्योंकि टीचर्स यही बोलती हैं आपके बच्चे की तो उर्दू ठीक नहीं है, इंग्लिश में वो बहुत अच्छा है। तो ये आप उसकी जोड़ तोड़ अच्छे तरीके से पक्के करवाएं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। बेसिक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। अब जैसे ये भारी अल्फाज हैं, पढ़ना, खाता, खीरा, खे से शुरू होने वाले अल्फाज, और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा उर्दू का कंटेंट पड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप है। आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो वो तो डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके चेक कर लें। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ 1 क्लास के बच्चों की। तो आपने 1 क्लास के बच्चों को इस तरीके से रोज़ाना का पेज करा के उसकी राइटिंग सही करवानी है और रीडिंग करवानी है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें किस तरीके से जो है बच्चे को आपने प्रैक्टिस करवानी है रोज़ाना। अब आप ये देख रहे हैं इन्होंने जिम कैसे बनाया, कितना ख़राब जिम बनाया। तो राइटिंग तो बिल्कुल बच्चों वाली होती है ना ज़ाहिर, 1 क्लास में बच्चे की यही हालत होगी। तो उसको हमने बेहतर ऐसे ही करना है जब उसको हमने प्रैक्टिस करवानी है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब आप ये लिखो, जीम अलिफ जाल लाम साकिन जाल। क्या है ये, जीम अलिफ जाल
लाम साकिन जाल। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। छोटे से तारे, क्या लिखा है? छेवा छो, टे बढ़िया टे, छोटे, सीन बढ़िया से, ते लिफ्ता, रे बढ़िया रे, तारे, ताड़े नहीं तारे, छोटे से तारे, छोटे से तारे चमकने वाले, मुट्ठी में आजा, गीत सुना जा, मुट्ठी में आजा, गीत सुना जा। आप मुझे ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? छोटे सितारे चमकने वाले, मुट्ठी में आजा। आगे ये क्या है? गीत, गाफ ये थे, गीत सुना, सुनो, जम अलिफ जा, जाल जा, सुन, गीत सुना जा। गीत सुना जा। आगे मुन्नी के कान में, मुन्नी के कान में बात बता जा, बात बजाया, बात बे अलिफ बा, बता, ते साकिन, ये साथी, बात, बात बता, बता, जीम अलिफ जा, जा, बता जा। बता जा। मुन्नी के कान में, मुन्नी के कान में बात बता जा, बात बजाना, बता बता जा। जा। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको एक डेमो देना था कि बच्चे किस तरीके से जो है ना तंग करते हैं 1 क्लास के स्पेशली। उनको जो है ना कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आता कि किस तरीके से हमने वर्ड को ना पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा तोतला भी बोल रहे होते हैं, ज़ाहिर उनकी स्पीच में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की ज़बान के मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए उतनी अच्छी उसकी जो है वो स्पीच होना शुरू हो जाएगी। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं 1 क्लास में जब पहुंचते हैं, इतनी एज तो उनकी होती नहीं है, और फिर क्या होता है कि वो थोड़े से अल्फाज में उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो हमने किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसको पढ़ाना है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि आपने बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ना अपने बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि अगर आप सब्र और तहम्मुल से पढ़ाएंगे और बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो उर्दू अच्छी होगी। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने क्या करना है, 1 साल ये वाला अच्छे तरीके से अपने बच्चे पे और मेहनत कर लें। इसके बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि उसकी उर्दू की रीडिंग और राइटिंग अच्छी हो जाएगी और उसको समझने में भी उर्दू आसान हो जाएगी। और एक और आपको टिप मैं देती चलूँ, अपने बच्चे को कभी भी आपने ये नहीं करना कि हाँ ये उर्दू पढ़नी है, अब हम क्या करेंगे, तुम कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने इतना इजीली लेना है। उर्दू तो बहुत आसान होती है। अगर बच्चा क्या नहीं मुझे मुश्किल लगती है, इतना मुश्किल लिखा होता है ये सब कुछ, तो आपने कहना नहीं नहीं ये तो इतनी आसान होगी, हम इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले आप छोटी छोटी नज़मों से जो ना उर्दू की जो बुक में होती है उससे स्टार्ट कर लें। अगर आपने बच्चे को बड़ा बड़ा सबक नहीं पढ़ाना, तो इस तरीके से भैया ने मुर्गी को दाना दिया, अच्छा किया अच्छा किया अच्छा किया, तो आप बच्चे को इस तरह फन लर्निंग बुक से मिल जाती है। अगर आपने उसकी कोर्स की नहीं करवानी तो आप फन लर्निंग जो मिलती हैं उर्दू की रीडिंग की बुक्स, आप वो जो होती है ना वो उसको पढ़ाएं। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो है ना रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब रीडिंग अच्छी होगी उसका ये जोड़ तोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो उसकी उर्दू जो है ना 1 क्लास में बेहतर हो जाएगी। रात का वक्त था, सारा अपनी दादी के पास थी, दूध का गिलास उसके हाथ में था, दादी ने दूध के फ़ायदे बताए और दूध पीने से हमारी हड्डियां, दांत, बाल मजबूत होते हैं। इस तरीके से बड़ा बड़ा, अगर आपके पास बुक भी नहीं है ना कोई, तो आप किसी पेज पे इस तरीके से बड़ा लिख लेंगे, बच्चे को उसकी रीडिंग करा दें तो अच्छा हो जाएगा। बच्चा भागेगा, मना करेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपने यही करना है कि नहीं तुम कर सकते हो, उसको हौसला देना है और उसको पढ़ाना है। तो मेरा मशवरा तो आपको यही है, इस तरीके से आप 1 क्लास में अपने बच्चे की उर्दू की राइटिंग और रीडिंग बेहतर करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। और अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए अबाउट उर्दू के
कि अपने बच्चों की उर्दू हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, तो आपको उसमें डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि उर्दू पढ़ानी कैसे है, उसकी रीडिंग राइटिंग को बेहतर कैसे करवाना है स्टेप बाय स्टेप, और रिकैप की भी पढ़ी, काफ़ी सारा स्टफ पढ़ा हुआ है। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और उर्दू सिखाने के लिए और बहुत सारा एजुकेशनल वीडियो के लिए देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। Don't forget to like, subscribe, and come back to Little Star Cognitive Learning, where smart stars shine every day. Bye bye.